हे व्हाट्सअप कोडर लॉबी फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो पिछले वीडियो में हमने टर्मिनल और इंस्टॉलेशन ऑफ पीएस कोड देखा था। तो जिस किसी ने ये वीडियो नहीं देखा वो एक और जाकर देख ले, ताकि आज से हम लोग पाइथन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हेल्पफुल मिले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर टर्मिनल और पीएस कोड का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग भी सीख सके। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन पाइथन। सो वी स्टार्ट विथ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन का ओरिजिन 1980s में हुआ था एक डच प्रोग्रामर के थ्रू, जिसका नाम था गर्डियो वान रोसम, और ये पब्लिश हुआ था 1991 में। आज पाइथन इतना फेमस क्यों है? पाइथन फेमस अपने मैसिव लाइब्रेरीज़ के लिए है, जैसे नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। ये सब लाइब्रेरीज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं। और फिर आज जैसे एआई की दुनिया है, एआई एमएल की दुनिया है, और डेटा साइंस में इतने सारे जॉब्स हैं, और ये हेल्पफुल है बैक एंड डेवलपमेंट में भी, फ्लास्क और डाटाबेस के लिए मोंगोडीबी। तो आज के दिन में पाइथन एक इजी और बहुत यूज़फुल लैंग्वेज है, जो कोई भी आसानी से सीख सकता है, यूज़ कर सकता है। देन वी विल लर्न what modules, pip and comments in Python. Then what is module? A module in Python is a file that contains reusable code which we can import and use in other program. मतलब मॉड्यूल पाइथन का वो फाइल है जिसे हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं कोड में। जैसे कि हमने एक कोड लिखा, उसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं उसे इंपोर्ट करके। तो ये हमारा मॉड्यूल्स होता है। तो मॉड्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो पहले हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखेंगे। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होता क्या है? तो जो मॉड्यूल्स पाइथन में पहले से इंक्लूडेड हैं, इंस्टॉल्ड हैं, उसे बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहते हैं। जैसे मैथ, रैंडम, डेट टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम लोग एक एक करके एग्जांपल देखेंगे, एक दो का। तो हम लोग वीएस कोड ओपन करते हैं, और ये पहले से बना हुआ था, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ फोल्डर को। तो इस फोल्डर में हम लोग अपना कोड लिखेंगे। यहाँ टैप करने के बाद यहाँ टाइप करने के बाद हम लोग अपना फाइल बना सकते हैं, जैसे मेन डॉट पी वाई। इसके बाद हम लोग बिल्ट इन मॉड्यूल देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मैथ, रैंडम, डेट टाइम एंड ओएस। तो पहले हम लोग पाइथन में मैथ, जो कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, और हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे स्क्वायर रूट, पावर और पाई की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है। तो किसी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं इंटो, लाइक प्रिंट मैथ, जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया, डॉट स्क्वायर आर टी, एक फंक्शन है, इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करो 16, जो स्क्वायर रूट निकाल कर देता है। और इस कोड को रन करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट निकाल कर देगा 4। एज वैल्यू कोई भी वैल्यू दो, ये हमें स्क्वायर रूट निकाल कर देगा, लाइक 20। रन दिस कोड, 4.4721 समथिंग। और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग पाई का वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट मैथ डॉट पी आई, रन दिस कोड। तो हम लोग को पाई का वैल्यू मिल गया 3.141592 समथिंग। और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी नंबर का पावर निकालना हो तो प्रिंट मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, जब फंक्शन जो पावर निकाल कर देता है, और दो नंबर देते हैं जिसका पावर निकालना है सबसे पहले वो नंबर, और उस पे कितना पावर निकालना है वो नंबर, लाइक 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 8, ऐसे ऐसे प्रिंट करवाते हैं। रन द कोड 8, 2 टू पावर 3। इसे हम लोग सी एल एस से क्लीन कर लेते हैं। अगर इस वैल्यू को हम लोग 10 कर देते हैं और फिर रन कोड करते हैं, तो हमें 1024 आंसर मिल जाता है। तो ये है बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ। नेक्स्ट बिल्ट इन मॉड्यूल है रैंडम।
ये हमें कोई भी रैंडम वैल्यू देता है, तो किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट रैंडम। ओके। एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर, और एक रैंडम डॉट रैंड इंट, RANDINT एक फंक्शन है, वो हमें, और यहाँ पे दो वैल्यू देते हैं कितने के बीच में तुम्हें नंबर चाहिए, जैसे 1 to 10, और फिर प्रिंट करवाते हैं नंबर प्रिंट करवाते हैं। ओके। क्लियर। और अब कोड रन करते हैं। 1, फिर से कोड रन करते हैं। 10, फिर से कोड रन करते हैं। हमें रैंडम नंबर दे रहा है 1 से 10 के बीच में। ओके। तो इससे हम लोग एक मिनी गेम बना सकते हैं। ओके। लाइक अगर हम लोग एक नंबर दे 1 से 10 के बीच में, 1 से 100 के बीच में एक नंबर दे, और हम लोग 3 चांस दें, अगर 3 चांस में आपने नंबर गेस कर लिया तो आप विन हो गए, अगर आपने गेस नहीं किया तो आप लोग लूज़ कर गए। तो हम लोग इस कोड को लिखते हैं, लाइक नंबर गेसिंग गेम। ओके। तो पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद हम लोग एक नंबर लेते हैं, नंबर एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग रैंडम नंबर स्टोर करेंगे। जो भी रैंडम नंबर आएगा, रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट एक फंक्शन है जो हमें रैंडम नंबर देता है, और हम लोग 1 से 20 वैल्यू रखते हैं। उसके बाद एक केस वेरिएबल बनाते हैं जो एक इंट मतलब इंटीजर लेगा, और उसमें हम लोग इनपुट करेंगे। यूज़र इनपुट देगा कौन सा नंबर इनपुट देना है, यूज़र इनपुट देगा, और फिर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ केस जो हमने नंबर दिया अगर इक्वल टू नंबर हो, तो प्रिंट करना है हमें यूपिन। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यूपिन और एल्स प्रिंट यू लूज, एंड प्रिंट जो करेक्ट नंबर है उसे भी हम लोग प्रिंट करेंगे। करेक्ट नंबर वाज कॉमा जो नंबर आया था वो नंबर। हम लोग कोड को क्लीन कर लेते हैं और फिर कोड को रन करते हैं। रन कोड, केस द नंबर। तुम्हें एक नंबर इनपुट करना है, जैसे मैं इनपुट करता हूँ फैब्रिक नंबर 2, यू लॉस, करेक्ट नंबर इज 1। फिर से कोड रन करते हैं, एक और प्ले करते हैं। रन कोड, गेस नंबर 1 to 20, मैं देता हूँ 6, यू लूज, करेक्ट नंबर वॉज 7। ठीक है। तो ऐसे एक मिनी गेम बना सकते हो। फिर हम लोग क्लियर फिर हम लोग एक और बिल्ट इन मॉड्यूल देखते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा सब कुछ हैंडल करता है। तो किसी मॉड्यूल यूज करने से पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट ओएस। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग चलो एक डायरेक्टरी बना के देखते हैं, OS.mkdir, जो मैंने बताया था टर्मिनल और बेस कोड में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। mkdir एक टेस्ट फोल्डर से नाम से हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर प्रिंट फोल्डर क्रिएटेड। अगर फोल्डर क्रिएट हो जाता है तो हमें प्रिंट करके देगा फोल्डर क्रिएटेड। यस, फोल्डर क्रिएटेड। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स प्रोग्रामर खुद लिखता है, और इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिप के बारे में जान लेते हैं। तो व्हाट इज पिप? पिप, इट इज अ पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन यूज टू इंस्टॉल मॉड्यूल ऑन आवर सिस्टम। मतलब कि एक पैकेज मैनेजर है पाइथन का, जो हमें हेल्प करता है एक्सटर्नल मॉड्यूल को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने में।
तो हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल इसके थ्रू इंस्टॉल करेंगे अपना पहला एक्सटर्नल मॉड्यूल पिप इंस्टॉल नम पाई। क्या हमारा नम पाई डाउनलोड हो रहा है? वेट कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो चुका है। तो नमपाई इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट नमपाई एज उसका नाम देते हैं np और फिर एक एरे बनाते हैं। एरे इक्वल टू np डॉट एरे। एरे एक फंक्शन है, ठीक है। एरे हम ग्रेटर ब्रैकेट से बनाते हैं, उसमें 10 20 30 40 जो भी नंबर है वो दे दो, बस प्रिंट करके देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाते हैं ARR और कोड को रन करते हैं। रन द कोड 10 20 30 40 प्रिंट हो गया, ठीक है। और यही एरे को हम लोग फिर से यूज करते हैं, जैसे इन सब का सम निकालते हैं। ओके, तो देन प्रिंट सम निकाल रहे हैं। ए सी एम सम सम इक्वल टू सम निकालने के लिए एन पी डॉट सम। सम एक फंक्शन है, किसका सम निकाल रहा है? जो ऊपर एरे दिया हुआ है उसका। तो यहाँ पर लिखेंगे ARR और इसे रन करेंगे। तो सम हमारा 100 आ रहा है। 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100। ओके, तो एक्सटर्नल मॉड्यूल ऐसे यूज़ करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग खुद से अपना मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं माई मॉड्यूल डॉट py। ओके, इसके अंदर एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन बनाना भी हम लोग बाद में सीखेंगे। ग्रीट कॉलन प्रिंट हेलो कोडर लॉबी फैमिली, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग जैसे हमारा मेन डॉट py है, इसमें अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। जो हमने मॉड्यूल बनाया, इंपोर्ट माई मॉड्यूल। ओके, और जो हमने फंक्शन बनाया था ग्रीट, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट। ओके, और इसे रन करते हैं। तो देखो हेलो कोडर लवी फैमिली यहाँ प्रिंट हो रहा है मेन डॉट py में। मतलब हमने यहाँ पे अपना फंक्शन मॉड्यूल बनाया और यहाँ पे इंपोर्ट करके हम लोग उसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो यही है हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल। इसके बाद हम लोग सिंटेक्स देखेंगे। मीन्स ऑल द कैरेक्टर हैव अ स्पेशल मीनिंग इन द कोड, दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स दैट द रूल दे फॉलो। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं ही इज़ अ बॉय, बॉय ही इज़ नहीं लिखते। उसी तरह हम लोग यहाँ पे जो सिंटेक्स है उसे सेम टू सेम लिखेंगे, नहीं तो हमें एरर प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने सिंपलेस्ट कोड लिखा था प्रिंट कोडर लॉबी, तो ये कोड हमें प्रिंट करके दे रहा है, बट इसे हम कैपिटल P कर देते हैं प्रिंट कोडर लॉबी। और डिफरेंस देखना, अब ये एरर दे रहा है। ओके, लाइन नंबर 3 एरर इन मॉड्यूल। कुछ भी अगर मिस्टेक करते हैं सिंटेक्स में तो हमें ये एरर प्रोवाइड करेगा। जैसे ये हम हटा देते हैं और कोड को रन करते हैं, तो ये हमें बता रहा है, देखो यहाँ पे एरर आया और ये हमें बता रहा है कि कोडर लॉबी से पहले लाइन 3 में मिस्टेक है।
तो सिंटेक्स यही है। सिंटेक्स वी हैव टू फॉलो प्रिंट इज ए फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस और कोडर लॉबी जो हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं, और सेमी कॉलन स्ट्रिंग शो करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कमेंट इन पाइथन। तो हम लोग पहले सिंगल लाइन कमेंट देखेंगे। सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट क्या है, मतलब किसी भी कोड को हमें नहीं दिखाना है तो हम लोग उसे कमेंट कहते हैं। जैसे हमने लिखा num इक्वल टू इनपुट इंटू योर नेम स्लैश n, इसे रन करवाया तो हमें नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके सामने हद यूज करते हैं और अब कोड को रन करते हैं तो ये अब कोड पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, ओके। या इसके बाद मैं एक प्रिंट करवाता हूँ कुछ, प्रिंट हेलो, और रन करवाता हूँ। तो जो हमारा पहला इनपुट मांग रहा था वो वाला कोड रन नहीं हो रहा, बस हेलो का कोड रन हो रहा है। तो ये हमारा हुआ सिंगल लाइन कमेंट जो हम लोग सिंगल लाइन पे यूज़ करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट में ये होता है, यहाँ पे ट्रिपल सेमी कॉलन और कॉलन लगाते हैं। इस पूरे कोड को मैं यहाँ पे इसके नीचे हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट कोडर लॉबी, ओके। रन दिस कोड, कोडर लॉबी में प्रिंट हो रहा है, बट ये ऊपर का पार्ट प्रिंट नहीं हो रहा है। इसे मैं यहाँ से हटाकर अगर ऊपर लगा दूँ और अब देखो आउटपुट रन करने के बाद, तो बस ऊपर का दो कोड रन नहीं हो रहा और हेलो और कोडर लॉबी प्रिंट हो रहा है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल और डाटा टाइप्स और उसके आगे का चीज़ देखेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।